नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे लोकप्रिय चैनल आज के ज्ञान में। बता दें 2024 का पहला सकट चौथ व्रत 29 जनवरी 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि ये सकट चौथ का व्रत बहुत ही प्रमुख है। साल में 2 बार वे व्रत पड़ते हैं, जो सकट चौथ व करवा चौथ। ये दोनों ही व्रत खास माने जाते हैं, क्योंकि सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। उसी तरह करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। बता दें कि सकट चौथ पर 3 प्रमुख कहानियां हैं, जिन्हें बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सबने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चतुर्थी का व्रत पड़ रहा है। इस दिन माताएं संतान की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखती है। ये व्रत संतान की जीवन में सारी परेशानियों को दूर करता है। इस दिन सकट हरण गणेश जी की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। इसे संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ भी कहा जाता है। इस दिन माताएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती है। शाम को चंद्रमा का दर्शन करने की पूजा दुर्वा शंकर गुड़ और तिल के लड्डू चढ़ा जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सकट माता पर चढ़ाई गए पकवानों को प्रसाद रूप में धारण किया जाता है। तिल को भूनकर गुड़ के साथ कुट मनाया जाता है, जिसे तिलकुट को पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट को बकरे भी खा जाते हैं। पूजन के समय प्रसाद वितरण किया जाता है। पूजा के बाद माता सकट चौथ व्रत कथा सुनी जाती है। मानना है कि सकट चौथ पर व्रत में बिना व्रत कथा सुने या पढ़े व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। ज्योतिषी के अनुसार सकट चौथ का व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। इस व्रत को लेकर कई प्राचीन कथाएं हैं, जिसमें बुढ़िया माँ की कहानी, भगवान श्री गणेश से जुड़ी कथाएं और माता पार्वती व शंकर आदि से जुड़ी कहानियां सुनाते हैं। ये सकट चौथ से जुड़ी ये 3 कहानी बताने वाली हैं। तो बता दें कि पहली कहानी, ये माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई थी। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र श्री गणेश जी को खड़ा कर दिया। उन्होंने रखने वाली आदेश दिया कि कहा कि जब तक मैं स्नान नहीं करूं, जब तक नहीं कोई खुद बाहर आए, नहीं कोई अंदर जाए, इसकी इजाज़त मैं देती हूँ। गणेश जी ने अपनी माता की बात मानते हुए बाहर पहरे देने लगे। उसी समय भगवान शिव जी माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश जी ने भगवान ने दरवाजे पर ही कुछ देर रोकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद हतित और अपमान महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उसकी गर्दन दूर गिर गई। स्नान घर के बाहर त्रिशूल सुन जब माता पार्वती बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वे रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दो। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश भगवान का दूसरा जीवन मिल गया। तब से गणेश की हाथी की तरह शून्य होने लगा। तभी महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। दूसरी कथा बता दे कि किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर हवा लगा तो हवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि हवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाया, कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार हवा लगते समय एक बच्चे की बलि देने से हवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वे अपने बच्चे से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता था। इस तरह कुछ दिन बाद एक बुढ़िया माँ के लड़के की बारी आई। बुढ़िया माँ का एक ही बेटा था, तब उसके जीवन का सार था। ये राजस्य कुछ नहीं देखी दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तब उसने एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दुआ का बड़ा देकर भगवान का नाम लेकर हवा में बैठा दिया। सकट माता ने उसकी रक्षा करी। सकट के दिन बालक हवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो हवा पकने में कुछ दिन लगते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में हवा पक गया। सुबह कुमार ने देखा तो हैरान रह गया, हवा पक गया। बुढ़िया माँ का बेटा जीवित
और सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी उठ गए। ये देखकर नगरवासियों ने सकट माता की महिमा स्वीकार की और जब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चल गया। तीसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया माई थी, वे बहुत ही गरीब व दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा व बहू थे। वे बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम जो चाहती हो वह मांग लो। बुढ़िया माँ बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, आप बेटे बहू से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तुम कुछ मांग लो। पुत्र बोला, माँ तू धन मांग ले। बहू ने से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपना अपना मतलब की बात कह रहे हैं। तब उस बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया तू थोड़ी दिन जीगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अगर सुहागन दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोते दो और परिवार का सुख दो और अंत में मोक्ष दो। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी तू मांगे की तो वचन का अनुसार सब मैं तुम्हें दूंगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे तूने उस बुढ़िया माई को दिया सब कुछ वैसे सबको देना। तो ये संपूर्ण जानकारी सकट चौथ व्रत की 3 कथाएं के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। कमेंट में सकट चौथ व गणेश भगवान जरूर लिखना।